प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की जो हमारा परिवेश भाग 2 पर्यावरण की नई किताब आई है उसका अध्याय 15 महाराणा प्रताप स्वाधीनता और स्वाभिमान का प्रतीक। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ पाठ के अंदर आने वाले प्रश्नों के भी उत्तर हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। और इस पाठ में हमें महाराणा प्रताप के जीवन परिचय और उनके संघर्षों के बारे में हमें पता चलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं पाठ की ओर। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही आंखों के सामने एक तेजस्वी पराक्रमी योद्धा की छवि उभरती है जिसने मुगलों की विशाल सेना के सामने कभी घुटने नहीं टेके, यानी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भली मुगल सेना कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। उनका जीवन त्याग, पराक्रम और स्वाभिमान की अमर गाथा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे, यानी कि इनके पिताजी क्या नाम था, उदय सिंह था और माता का नाम था जयवंता बाई। उनका बाल्यकाल मातृभूमि के प्रति प्रेम और शस्त्र विद्या के अभ्यास में बीता। लाइन बताए गए हैं कि जब वो छोटे थे तभी से वो अपनी देश के लिए कुछ करने के लिए गुजर रहे थे और वो शस्त्र विद्या सीख रहे थे। बचपन से ही वे अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने लगे थे। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये महाराणा प्रताप जी हैं। मेवाड़ की अस्मिता और संघर्ष। 1572 में मेवाड़ की गद्दी संभालते ही महाराणा प्रताप को अकबर की ओर से कई संधि प्रस्ताव मिले, यानी कि तुम संधि कर लो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, आक्रमण नहीं करेंगे। ये कौन कहता है, अकबर। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर जंगलों में रहकर संघर्ष करना पसंद किया। तभी हम आज उन्हें जान रहे हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। रणभूमि में पराक्रम की ज्वाला। 18 जून 1576 इतिहास का वह दिन जब हल्दी घाटी की पावन धरा युद्ध के मैदान में बदल गई। हल्दी घाटी अभी कहाँ है, राजसमंद में है, एक स्थान है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो हल्दी रंग की है, इसलिए उसका नाम ही हल्दी घाटी पड़ गया। मुगलों की विशाल सेना और अकबर के विश्वस्त सेना नायक मान सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ी। यानी कि जो मुगलों के सेनापति थे कौन थे, मान सिंह, और इधर थे हमारे महाराणा प्रताप। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। लेकिन मेवाड़ की भूमि ने एक बार फिर यह संकल्प लिया कि जब तक महाराणा प्रताप जीवित हैं तब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी, यानी कि हमें गुलाम नहीं होएंगे। युद्ध प्रारंभ होते ही प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर तेज गति से शत्रु दल की ओर बढ़े, यानी कि उनका घोड़ा था वो भी बड़ा वीर था, पराक्रमी था। उन्होंने क्या किया था, उस घोड़े की सहायता से बहुत सारे सैनिकों को मारा। उनके भाले के वार से कई मुगल सैनिक पीछे हटने लगे, यानी कि डरने लग गए कि ये महाराणा प्रताप आ रहे हैं, हमारी मुंडी उड़ा देंगे। मेवाड़ के वीरों ने पहाड़ियों से उतरकर ऐसी छापामार रणनीति अपनाई कि शत्रु दल को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कि एक बार तो वो भी घबरा गई। स्वयं महाराणा प्रताप ने साहस के साथ युद्ध किया और अपनी कुशल युद्ध नीति से विरोधियों को धराशायी कर दिया। युद्ध के दौरान कई हाथी युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गए, यानी कि हाथी भी अब पीछे हटने लग गए हैं और वो भी भागने लग गए हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की तेज गति से मुगल सेना में हलचल मच गई। उनकी वीरता देखकर कई शत्रु सैनिकों का आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि उनके भाले और तलवार के वार से कोई नहीं बच रहा था। राम साहे तंवर और उनके वंशज तथा जाला बिद्दा रावत, नेत सिंह राठौड़, रामदास एवं अन्य वीर योद्धाओं ने अप्रीतम शौर्य का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। ये किनके साथ थे, ये महाराणा प्रताप के साथ थे, जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये हल्दी घाटी का युद्ध का चित्र है। आगे क्या होता है, महाराणा का स्वाभी भक्त घोड़ा चेतक बहुत ही चप्पल और तेज था, यानी कि होशियार और दौड़ने में बहुत तेज था।
वह पलक झपकते ही तेज गति से आगे बढ़ता और शत्रु सेना को चौंका देता। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल सेनानायक मान सिंह, जो हाथी पर सवार था, को ललकारा, यानी कि उन्हें कहा कि अब मैं आ रहा हूँ तुमको मारने, और उनके सामने जाकर आक्रमण ढंग से युद्ध किया। चेतक ने अपने अगले पैर हाथी के मस्तक पर रख दिए और महाराणा ने अपने भाले से वार किया, यानी कि जो हाथी हैं उसके सूंड होती है, उसके ऊपर पैर रखकर जो महाराणा प्रताप ने क्या किया था, उस मान सिंह के ऊपर हमला किया। इस संघर्ष के दौरान मान सिंह नीचे झुक गया, यानी कि वो बच गया भाले से, जिससे वे चोटिल होने से बच गए। युद्ध की भयानकता के कारण हाथी विचलित हो गया और ज़ोर से चिंगाड़ने लगा। इसी दौरान उसकी सूंड में बंदी तलवार से चेतक के पैर में चोट लग गई, जिससे वह असंतुलित हो गया, यानी कि जब उसका एक पैर कट गया था तलवार की वजह से, क्योंकि जो हाथी होता है उसकी सूंड में बांध के रखते हैं तलवार, ताकि कोई भी दुश्मन आए उसके सामने तो वो तलवार चला सके और अनियंत्रित हो जाए। चेतक के लिए आगे बढ़ना कठिन हो गया, यानी कि अब वो अपने मालिक को सुरक्षित नहीं कर पा रहा था। तो इसी समय जालाबीदा एवं हकीम खां सूरी को ये ज्ञात हुआ, यानी कि उन्हें पता चल गया कि महाराणा शत्रु सेना से गिर गए हैं, यानी कि चारों तरफ उनके शत्रु ही दुश्मन आ गए हैं। वे तुरंत सहायता के लिए दौड़े और शत्रु सेना को पीछे हटने के लिए संघर्ष करने लगे, यानी कि उनको मारने लगे, किसको, दुश्मन को। जालाबीदा एवं हकीम खां सूरी ने सोचा कि महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है। वे उनके पास गए और उनसे आग्रह किया कि वे यहाँ से प्रस्थान करें, यानी कि यहाँ से थोड़ा दूर चले जाए, क्योंकि अभी तुम्हारी जान है जो खतरे में है, क्योंकि उन्हें आगे भी अपने राज्य की रक्षा करनी है। इसलिए युद्ध के दौरान जालाबीदा ने महाराणा से उनका छत्र मांग लिया, यानी कि जो मुकुट होता है राजा का, वो उसे मांग लिया। क्यों मांग लिया अभी इसमें पता चलेगा। और महाराणा प्रताप की तरह युद्ध करते रहे, यानी कि दुश्मन को पता चल गया, ऐसे पता नहीं चला कि ये महाराणा प्रताप है या कोई और है, क्योंकि जो राजा होता है वही मुकुट पहनता है, तो उनको ऐसा लगा कि ये महाराणा प्रताप ही हैं। उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया, किन्होंने, जालाबीदा ने, और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान के कारण मुगल सेना को यह भ्रम हो गया कि महाराणा प्रताप युद्ध में परास्त हो चुके हैं, यानी कि वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं महाराणा प्रताप, तो जिससे युद्ध समाप्ति की स्थिति बनी। इसके पश्चात तेज आंधी आई और बहुत तेज वर्षा हुई, जिससे बनास नदी का किनारा जलमग्न हो गया, यानी कि इतना पानी आ गया कि बाढ़ डालने लगी। वर्षा के कारण युद्ध का मैदान पूरी तरह भीग गया और वातावरण शांत हो गया, और वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी। महाराणा पूंजा का योगदान, कौन थे ये? इस कठिन समय में जब महाराणा प्रताप को युद्ध में अपने सैन्य संसाधनों और रसद की भारी कमी का सामना करना पड़ा, यानी कि जो सैनिक होते हैं उनको हथियार भी देना पड़ता है और उन्हें खाने पीने के लिए भी जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं, उनकी कमी पड़ गई थी। वीर योद्धा राणा पूंजा और उनके साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूंजा ने भील समुदाय के सहयोग से महाराणा प्रताप को हर संभव सहायता प्रदान की, उन्होंने सहायता की है महाराणा प्रताप की। उनके द्वारा जंगलों में भोजन, आश्रय और सैनिकों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई, जिससे प्रताप संघर्ष जारी रख सके। पूंजा ने महाराणा प्रताप के संघर्ष में एक अनदेखे नायक के रूप में योगदान दिया, यानी कि उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया राणा पूंजा ने। उन्होंने स्थानीय भील योद्धाओं के माध्यम से प्रताप को हर संभव सहायता दी और उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघर्ष की अमिट गाथा। अब आगे क्या होता है अगली लाइन में देखिए। हल्दीघाटी के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि महाराणा प्रताप को झुकाया नहीं जा सकता है। इसके बाद भी वह छापामार युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को निरंतर छपकाते रहे। वन भटक कर भी उन्होंने अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दी। उनकी इस नीति से मुगल सेनाएं लगातार असफल होती रही और हारती रही। अब आगे देखिए। दानवीर भामाशाह। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि
जो किला था उन पर किसका अधिकार हो गया था? अकबर का। तो वहाँ से वो अपना संसाधन नहीं जुटा पा रहे थे। इस कठिन परिस्थितियों में भामाशाह ने अपना संपूर्ण धन समर्पित कर दिया, यानी कि जो जितना भी पैसा था किस भामाशाह के पास, वो सब पैसा किसको दे दिए? महाराणा प्रताप को दे दिए। कहा जाता है कि उन्होंने उस समय 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को दिए थे, जिससे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। भामाशाह का यह योगदान मेवाड़ की स्वतंत्रता के संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुआ। जो ये पैसे मिले उससे महाराणा प्रताप को नई ऊर्जा मिली और सैनिकों को हथियार और ज़्यादा मिल गए। मेवाड़ पर पुनः अधिकार, तो इसमें महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः स्वतंत्र कर लिया। उनके जीवन का संदेश है, स्वाधीनता से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भामाशाह। वो कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास है वो सब आपके यहाँ मैं दान कर रहा हूँ। तो बहुत ही बड़ा योगदान है भामाशाह का, तो आज भी हम उनका नाम लेते हैं। स्वाधीनता और स्वाभिमान। अंततः अपने अंतिम समय में उन्होंने मेवाड़ के कई दुर्गों को वापस प्राप्त कर लिया। किससे? मुगलों से। और स्वतंत्रता को प्रज्वलित रखा। 19 जनवरी 1597 को महान योद्धा का देहवासन हो गया, यानी कि महाराणा प्रताप जी का देहवास हो गया। लेकिन वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा सदा अमर रही। वे कभी मुगलों के सामने झुके नहीं। वे भारतीय इतिहास में संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक बने हुए हैं। यानी कि जब भी हम बाहर जाते हैं, राजस्थान के कोई लोग, तो अगर हम पूछे कि कहाँ के हो तो राजस्थान के हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि महाराणा प्रताप आपके वहीं के हैं। अब आपको अगली लाइन में आ जाना है पाठ की उपसंहार। महाराणा प्रताप के केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि अदम्य साहस और आत्मसम्मान की प्रेरणा है। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि स्वाधीनता के लिए हमें कभी झुकना नहीं है। वे हमें जीवन में सिखाते हैं कि स्वाधीनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेवाड़ की वीरभूमि के अमर योद्धा महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के कारण मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और युद्ध कौशल का अनुपम उदाहरण है। आओ चर्चा करें। अब ये कुछ प्रश्न है इस पाठ के अंदर वाले, इसका उत्तर भी देखेंगे। भामाशाह द्वारा दिए गए धन का महाराणा प्रताप ने क्या किया होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि भामाशाह द्वारा दिए गए धन से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया। उन्होंने हथियार और रसद की व्यवस्था की तथा मेवाड़ को फिर से मजबूत बनाया। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा है प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सामने क्या चुनौतियां थी? तो महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी, मुगल सेना अधिक संगठित और सुसज्जित थी, इसलिए युद्ध बहुत कठिन था। अगला प्रश्न है तीसरा, जाला बीदा ने युद्ध के दौरान क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जाला बीदा ने युद्ध में राणा प्रताप का मुकुट पहनकर दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इससे राणा प्रताप सुरक्षित निकल सके। अगला है प्रश्न चौथा, चेतक के प्रति महाराणा प्रताप का प्रेम किस घटना से स्पष्ट होता है? तो उत्तर है इसका, युद्ध के समय चेतक ने घायल होने पर भी राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसकी वीरता और बलिदान से उनके बीच का प्रेम स्पष्ट होता है। बहुत ही अच्छा, इसका उत्तर है ये। अगला है प्रश्न 5, क्या आप किसी अन्य ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जानते हैं जहां संख्या में कम होते हुए भी सेना ने वीरता दिखाई? तो कह सकते हैं हाँ, जैसे पावनखिंडी के युद्ध में कम संख्या में होने पर भी वीरों ने अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर विजय प्राप्त की। अगला है प्रश्न 6, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को कैसे तैयार करना चाहिए? तो उत्तर है, लोगों को साहस, एकता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह और सतर्कता बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, आज के समय में कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें हल्दी घाटी के योद्धाओं की
तरह साहस दिखाने की आवश्यकता होती है। तो आज हमें अन्याय, भ्रष्टाचार और कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय साहस दिखाना चाहिए। देश और समाज की रक्षा के लिए हमें दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। अब हैं अभ्यास कार्य वाले प्रश्न। अभी हमने इन सभी के उत्तर देख लिए थे, इन सभी प्रश्नों के। अब अभ्यास कार्य वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए। जिसका पहला है, युद्ध की पृष्ठभूमि में अकबर और मानसिंह की क्या भूमिका रही। आपको लिखना है, अकबर भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था और मेवाड़ को अपने अधीन रखना चाहता था। उसने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए राजा मानसिंह को सेना का नेतृत्व सौंपा। मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए हल्दी घाटी में युद्ध किया। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में हल्दी घाटी और खमनोर पहचानकर चिन्हित कीजिए। आपको राजस्थान का मानचित्र लेना है, उसमें हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित हैं। खमनोर गांव भी हल्दी घाटी के पास ही स्थित हैं। मानचित्र में उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र के पास इन स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के सही अथवा गलत चिन्हों का निशान लगाइए। क्या है कथन? महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना से संख्या में अधिक थी, तो ये क्या है? गलत वाक्य है। चेतक ने घायल अवस्था में नदी पार की, तो इसको हम ये वाक्य क्या है? सही है, इसलिए यहाँ पर सही लगाना है। अगला वाक्य है, जाला बीदा ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। सही है वाक्य। दानवीर भामाशाह ने प्रताप को बहुत मात्रा में धन देकर सहायता की, तो ये भी क्या है? वाक्य सही है। तो आपको ऐसे निशान लगा देना है। अगला है, राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप की सहायता की। ये भी क्या है? सही है, क्योंकि जंगलों में उन्हें समूह ज़्यादा सहायता उन्होंने की थी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो 1576 आपको रिक्त स्थान में लिखना है। अगला, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा, रिक्त स्थान में आपको लिखना है चेतक था। अगला वाक्य है, महाराणा प्रताप की सेना की तुलना में मुगलों की सेना, यहाँ पर रिक्त स्थान में अधिक लिखना है, अधिक थी। अगली लाइन, महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? हल्दी घाटी के मैदान में हुआ, तो हल्दी घाटी आपको रिक्त स्थान भरना है। राणा पूंजा और उनके साथियों ने भील समुदाय के सहयोग से प्रताप की सहायता की, तो यहाँ पर भील समुदाय रिक्त स्थान में लिखना है। अगला प्रश्न है, 2 से 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न, राणा पूंजा का योगदान महाराणा प्रताप के संघर्ष में क्यों महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर है, राणा पूंजा ने भील समुदाय के साथ मिलकर महाराणा प्रताप की सहायता की। उन्होंने युद्ध में सहयोग दिया और कठिन समय में उनका साथ निभाया। दूसरा प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? उत्तर है, युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को आर्थिक और सैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष किया। तीसरा प्रश्न, मेवाड़ की स्वतंत्रता के संघर्ष में भामाशाह के योगदान को आप कैसे देखते हैं? तो भामाशाह ने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। उनके सहयोग से प्रताप ने सेना को फिर से संगठित किया और संघर्ष जारी रखा। अगला प्रश्न है चौथा, राजस्थान में आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले लोगों को भामाशाह के नाम से संपन्न क्यों दिया जाता है, यानी कि सम्मान क्यों दिया जाता है? तो भामाशाह ने देश और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से धन दान किया था, इसलिए आज भी आर्थिक सहयोग करने वालों को उनके नाम से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए वाला, आपको दिखाई दे रहा है, ये मिलान करना है स्तंभ ए को स्तंभ बे से। इसमें क्या करना है, महाराणा प्रताप को आपको मिलाना है चेतक पर सवार होकर युद्ध किया, ऐसे मिलान करना है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1570 को हुआ, इससे मिलान करना। मानसिंह जो अकबर की सेना का नेतृत्व किया, और राम साहे तंवर ये महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए बलिदान दिया, आपको ऐसे मिलान कर देना है, तो ये प्रश्न हो जाएगा। तो विद्यार्थियों कैसा लगा है वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।